ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान युद्ध में अमेरिका का हथियारों का स्टॉक खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट को मिले एक मेमो के अनुसार यूएस पेंटागन ने डिफेंस कंपनियों से हथियारों के प्रोडक्शन और डिलीवरी में तेजी लाने को कहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फिनबर्ग ने अमेरिका की तमाम बड़ी डिफेंस कंपनियों को खत लिखकर सीधा अल्टीमेटम दिया है। केवल 21 दिन है आपके पास, हमें एक ऐसा प्लान दो जिससे हथियारों का प्रोडक्शन और डिलीवरी कई गुना तेज की जा सके। फिनबर्ग ने अपने पत्र में सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, सालों तक चलने वाले डेवलपमेंट टाइमलाइन अब स्वीकार्य नहीं है। हमें अपने प्रोग्राम के शेड्यूल को तेजी से आगे बढ़ाना होगा और अभी इसी वक्त अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई अमेरिका के पास आज युद्ध लड़ने के लिए वेपन्स यानी कि हथियार नहीं बचे हैं? जैसे ही ये खबर फैली, पेंटागन को तुरंत सफाई देने सामने आना पड़ा। पेंटागन ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है और ये ईरान के साथ चल रहे सैन्य टकराव का जवाब नहीं है। पेंटागन के प्रवक्ता हैं शॉन पॉर्नेल। उन्होंने मेमो के असली होने की पुष्टि की और कहा कि डिपार्टमेंट हथियारों की खरीद में तेजी लाने पर ध्यान दे रहा है ताकि हमारे सैनिकों को जरूरत के हिसाब से और खतरे को देखते हुए तेजी से हथियार मिल सके। वहीं डिफेंस इनोवेशन यूनिट के प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर जेरेड कॉनली ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए साफ कहा, हमारे पास मौजूदा काम के लिए पर्याप्त गोला बारूद है। आज युद्ध लड़ने के लिए डिपार्टमेंट के पास हर जरूरी चीज मौजूद है। जो सैन्य विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अमेरिका के पास आज के ऑपरेशन चलाने के लिए भले ही हथियार बचे हों, लेकिन समस्या आज की नहीं, समस्या कल की है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने जितनी एडवांस मिसाइलें दाग दी हैं, उनकी जगह नई मिसाइलें बनाने में सालों साल लगने वाले हैं। और अगर इस बीच दुनिया में कोई और नया मोर्चा खुल गया, जैसे कि चीन और ताइवान के बीच, तो अमेरिका क्या करेगा? ये सवाल बना हुआ है। आइए अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि अमेरिका का मिसाइल स्टॉक असल में कितना खाली हुआ है। हालांकि अमेरिकी सेना के सटीक आंकड़े हमेशा सीक्रेट होते हैं, लेकिन दुनिया के प्रतिष्ठित थिंक टैंक CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने पब्लिक डेटा, सरकारी खरीद और प्रोडक्शन आंकड़ों का एक विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए अब एक एक करके इन हथियारों का हिसाब देखते हैं। थार्ड की बात करें तो आखिर ये क्या है? ये अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही बहुत ऊंचाई पर तबाह कर देता है। CSIS के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 452 थार्ड इंटरसेप्टर थे। अप्रैल में जब सीजफायर शुरू हुआ तो ये स्टॉक घटकर महज 232 से 262 के बीच रह गया। बाद में कुछ स्टॉक रिप्लेस हुआ, फिर भी आज अनुमानित स्टॉक 234 से 278 के बीच है। अमेरिका के पास थार्ड मिसाइलों का स्टॉक युद्ध से पहले के स्तर से कम 38% नीचे आ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स जैसे CNN का तो दावा है कि अमेरिका ने अपने थार्ड स्टॉक का लगभग 80% इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। यह अमेरिका का सबसे भरोसेमंद मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है। युद्ध से पहले अमेरिका के पास लगभग 2330 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे। अप्रैल के युद्ध विराम तक ये गिरकर 1030 बचे और हालिया लड़ाइयों के बाद यह आंकड़ा महज 759 से 827 इंटरसेप्टर के बीच सिमट गया है। यानी पैट्रियट मिसाइलों में 65% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है। पैट्रियट की जरूरत सिर्फ अमेरिका को नहीं है। यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया के कई सहयोगी देश अमेरिका से ही पैट्रियट मांग रहे हैं। अब अमेरिका अपनी सेना को बचाए या फिर अपने दोस्तों को बांटे। तीसरा, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। यह अमेरिका का सबसे घातक आक्रामक हथियार है जिसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों से दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमला करने के लिए दागा जाता है। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी। अमेरिका हर साल औसतन सिर्फ 86 टॉमहॉक मिसाइलें ही खरीदता था। वित्त वर्ष 2015 से 2026 का औसत है ये। यानी जो मिसाइलें कुछ महीनों के युद्ध में स्वाहा हो गई, उन्हें अमेरिका सालाना 86 के हिसाब से सालों तक भी नहीं बना सकता। ये पेंटागन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आधुनिक मिसाइलों का उत्पादन आम उपभोक्ता वस्तुओं की तरह बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता, जैसे कि मोबाइल बनते हैं। आधुनिक मिसाइलें बेहद जटिल तकनीक पर काम करती हैं। इनके लिए क्या कुछ चाहिए? इनके लिए अति संवेदनशील गाइडेंस सिस्टम चाहिए, खास किस्म के रॉकेट मोटर्स, हाईटेक सीकर्स, दुर्लभ धातुएं और बेहद कुशल इंजीनियर्स।
सबसे बड़ी बाधा यह है कि इन पुर्जों को बनाने वाले सप्लायर पूरी दुनिया में गिने चुने हैं। अगर पेंटागन आज किसी कंपनी को अरबों डॉलर का ऑर्डर दे भी दे तो उस कंपनी को नई फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, नई मशीनें लगानी पड़ेंगी, नए वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी और अमेरिकी संसद कांग्रेस से फंडिंग मंजूर करानी होगी। यही वजह है कि पेंटागन के ऑर्डर देने और हथियार के गोदाम में पहुंचने के बीच सालों का अंतर आ जाता है। इसलिए पेंटागन अब इमरजेंसी मोड में काम कर रहा है। स्टीव फिनबर्ग के 21 दिनों वाले अल्टीमेटम का मकसद यही है कि कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को रातों रात दोगुना या तिगुना करें। नॉर्थअप ग्रूमन जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ 3 अरब डॉलर से ज्यादा के नए समझौते किए हैं। इनका लक्ष्य क्या है? पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना करना और थार्ड सिस्टम का उत्पादन 4 गुना करना। इसके अलावा पैट्रियट के PAC-3 रॉकेट मोटर के लिए एक नया अतिरिक्त सप्लायर जोड़ा जा रहा है ताकि अगर एक कंपनी में काम रुके तो दूसरी से सप्लाई जारी रहे। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस भारी नुकसान की भरपाई में आखिर समय कितना लगेगा। CSIS के अनुमानों के आधार पर जो टाइमलाइन सामने आई है वो अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक है। थार्ड की बात करें तो ईरान युद्ध में इस्तेमाल हुए थार्ड इंटरसेप्टर की भरपाई करने में 2029 के आखिर तक का समय लग सकता है। पैट्रियट की बात करें तो 1000 से ज्यादा इस्तेमाल हुए पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक वापस भरने में 2029 के मध्य तक का वक्त लगेगा। अब आते हैं टॉमहॉक पे। टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक युद्ध से पहले वाले लेवल पर लाने में 2030 के आखिर का समय लग जाएगा। SM-3 और SM-6 मिसाइलों की बात करें तो इन्हें बनाने और डिलीवरी में फंडिंग मंजूरी के बाद भी 36 से 39 महीनों का समय लगेगा। JASSM की बात करें तो इसकी रिकवरी थोड़ी तेजी से हो सकती है क्योंकि इसका प्रोडक्शन पहले से ही ज्यादा था। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की बात करें तो चूंकि ये एक नया मिसाइल सिस्टम है और इसका शुरुआती स्टॉक कम था, इसलिए इसे रिप्लेस करने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। पेंटागन के रक्षा रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ने की सबसे बड़ी वजह ईरान नहीं है, सबसे बड़ी वजह है चीन। अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन ताइवान पर लगातार अपनी नजरें टिकाए बैठा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइलें पानी की तरह बहती हैं। अगर अमेरिका का मिसाइल स्टॉक अगले 4 से 5 सालों तक यानी कि 2029 से 2030 तक कम रहता है तो अमेरिका एक भयानक धर्म संकट में फंस जाएगा। सोचिए अगर इस दौरान चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया या यूरोप में रूस के साथ तनाव बढ़ गया तो अमेरिका एक साथ 3 मोर्चों पश्चिम एशिया, यूरोप और इंडो पैसिफिक को कैसे संभालेगा। CSIS ने पहले ही चेतावनी दी है कि कम स्टॉक के कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब आने वाली दुश्मन मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए अपनी मिसाइलें बचाकर चलनी पड़ेंगी, जिससे हमलों का खतरा और बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।